उड़ला दमकाती जाए, संजाबाई बोझ जाए बोझ जाए। अब तो गाय सब गावे। अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी? हाँ, किसके जैसी करोगी? मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ो, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है। पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए। फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो। हैं घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80-85-90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े, और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अच्छे लग दादाजी पर। लाओ जरा राख लाओ। राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में, और कोड़ दो। शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा? अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कोड़ दी सब ने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में, भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, अब तो जितने जले होंगे उतने मिले होंगे।
एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंड इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर। और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए जितने उतने भर के लिया, शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी, एक सांप को पकड़ा उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप, जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसे। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहां है वो में ही रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सहनाई कितनी बजे, कुछ भी बजे, पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब बंद। चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे हैं? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात, नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना, चंद्र घंटा। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख, भस्म, सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकले। निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है, ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया। दूल्हा दूल्हा और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी।
हिमालय राज जी ने को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं, जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती, दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली एक बार मुझे भी तो देखने दो, जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए, और वो ऐसे, जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी, ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू, ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक। किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने मां अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही मां अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना, सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, और आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना, चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है कटेगा, चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और मां ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के, चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना,
विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी मां जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिवजी के गले में माला पहनाई। माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है, कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम। बोले चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की। 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है, टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिवजी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिवजी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। वो भटका नहीं। चंदाचा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट। दोनों हाथों से जय हो।
वैसे योगी जैसा जिनका लेखन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वैसे जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइल, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट, कर देते रोंग राइट इनमें वो टैलेंट गए। बाबा भूतनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जंत गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है। नाग विराजे गले में जिनके सन पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। नाग विराजे गले में जिनके सर पर गंगा प्यारी, रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाइट देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट शंभो जय हो। वेश जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वेश जोगी जिनका देखो लेकिन मास्टर माइंड, ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट, बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते
बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जंत है, बाबा भूतनाथ जी देवों के सुनते अर्जंत है, बाबा भूतनाथ जी देवों के सुनते अर्जंत है। अरे महादेव है चंदा सा मुखड़ा वाई, तक पे मून लाइट, गंगा जी सर पे वाहिट, देखो वे ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। भगवान अपने स्थान पर बैठकर बाबा को आज विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, और जो लोग घर में आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, घर में कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो भी नीचे बैठकर बाबा से अपना मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। और आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है, जो नवरात्रि में शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा और उसका विराम दिवस। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम दिवस रहता है उस दिन बाबा भोलेनाथ भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजते हैं। इस भाव से आप लोग बाबा से अपने मन की बात सब साथ में बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, और बाबा को अपने मन का भाव प्रेम से वर्णन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया,